जय बद्री विशाल, जय श्री नारायण। अब पहले तो गद्दी में हाँ। और आंखें देखिए अभी, देखो आप आंख देखो। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं सुबह की 4:30 बजे। तो स्वागत है आप सभी का इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको ले चल रहा हूँ श्री बद्रीनाथ धाम। तो बने रहें ब्लॉग में। और मेरे साथ जा रहे हैं मयंक रतूड़ी जी, और ये हैं रोनी जी, और ये मम्मी जी, और मेरे साथ जा रहे हैं मयंक, दीदी, राहुल भाई और मैं। हम 4 लोग हैं। तो चलिए बोलिए जय बद्री विशाल। 24 घंटे खुला रहता है ये पेट्रोल पंप ऋषिकेश में, जो कि है गुरुद्वारा के सामने ऋषिकेश। अब हम पहुंच चुके थे पंच प्रयाग में से प्रथम प्रयाग देव प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो साथियों, अभी हम रुके हैं यहाँ पे मलिथा में, और हमारे साथ हैं हमारी परिवार के सदस्य, माननीय सभी लोग। हम पहुंच गए थे पंच प्रयाग में से दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। एक नदी जो केदारनाथ जी से आ रही है मंदाकिनी, दूसरी जो बद्रीनाथ जी से आ रही है अलकनंदा। अब हम पहुंच चुके थे पंच प्रयागों में से तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। एक अलकनंदा जो बद्रीनाथ धाम से आ रही है, दूसरी पिंडर नदी जो पिंडर ग्लेशियर से आ रही है। पहुंच गए थे पंच प्रयाग में से चौथा प्रयाग नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो अभी हम रुके हैं नंद प्रयाग से थोड़ा सा आगे। इससे पहले हम रुके थे मलिथा में, वहाँ पे हमने थोड़ा हल्का ब्रेकफास्ट करा था। और आप देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। गाइस लोग मैगी खा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चमोली। चमोली जो है ये नंदप्रयाग से थोड़ा सा आगे पड़ता है, और चमोली से एक रोड कट जाती है जहां से हम जा सकते हैं गोपेश्वर, चोपता, तुंगनाथ, और वही रोड आगे जाके रुद्रप्रयाग से पहले मिल जाती है। तो देखिए ये है चमोली का सुंदर सा मार्केट।
और अभी जिस टनल में हम गुजर रहे हैं यहाँ पे का नाम है पागल नाला, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी मौसम में किसी भी समय में लैंडस्लाइड हो जाती है, इसलिए इसका नाम है पागल नाला, और जो कि पड़ता है चमोली और पीपलकोटी के बीच। अब हम पहुँच चुके थे हेलंग। यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और अब हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ, जिसका पुराना नाम था जोशीमठ। और जोशीमठ की हमने पूरी चढ़ाई चढ़ ली थी बाइक से और अब हम डाउन में जा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए थे विष्णु प्रयाग, जो कि पंच प्रयाग में से पांचवा प्रयाग है। और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी थी 35 किलोमीटर, जो आपको बोल्ड में दिख रही है। विष्णु प्रयाग में दो नदी का संगम होता है, एक अलकनंदा जो बद्रीनाथ धाम से आ रही है और एक धौली गंगा का। अब हम पहुंच चुके थे गोविंद घाट, यहाँ से हेमकुंड साहिब जाया जाता है। हम पहुंच गए थे हनुमान चट्टी, जय सिया राम। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर। हनुमान चट्टी की कहानी मैं आपको जल्द ही दूसरे पार्ट में भी बता दूंगा साथियों। जिस पल का हम सबको इंतजार था वो पल अब हमारे सामने आने ही वाला है और अब हम पहुंच चुके हैं श्री हरिनारायण की नगरी में, बद्रीनारायण। तो साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में और आगे मयंक और ये हमारी बेस्ट एंड बेस्ट बाइक, और यहाँ पे राहुल भाई अपने दोस्त का नंबर ढूंढ रहे हैं, आनंद भाई का, वहाँ पे दीदी है। और हम काफ़ी सालों बाद आए हैं यहाँ पे, तो हमें पूरा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि पार्किंग कहाँ पे है। पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं, फिर रूम ढूंढते हैं और शायद खाना तो यहाँ सामने खाएंगे हम मिश्रा जी के रेस्टोरेंट में। और उसके बाद पहले मंदिर। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं गाइस। तो जी आ जाओ। अभी बाइक भी लानी भाई साहब, कैसा होगा? अभी हाँ ना, नहीं भाई साहब और मैं चले जाएंगे ना। कमरा तो दिखा दो। हाँ चलो चलो, मैं दिखा दूँ तुम्हें कमरा। आ जाओ। हाँ अरे क्यों रहने दे, लेके आते हैं। ये है हमारा रूम और हम बताते हैं अभी। और हमारे मामा जी हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक टाइम में फोन किया आपने और सबने। हाँ मामा जी नाराज हैं थोड़ा हमसे। क्या बोलना चाहोगे आप? दो शब्द शिवानी दीदी के लिए, विक्की जी जाजी के लिए। हाँ विक्की और शिवानी के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है। हाँ बताइए बताइए। अपने हैं टाइम पे फोन किया है, टाइम अच्छे टाइम पे। अच्छा अच्छा। और मामा जी अभी तक हमसे गुस्सा रखे थे और मामा जी को अब हमने मना लिया है। राहुल क्या कहना चाहोगे? ठंडा और बार माइनस में और का टेम्परेचर पानी पानी। और अभी आपने देखा होगा कि हम जिस रूम पे रुके हैं वो दीदी के मामा ससुर हैं, यानी कि विक्की जी जाजी के मामा जी हैं। और हमें पता नहीं था कि मामा जी का यहाँ इतना बढ़िया होटल है जो अभी हो रहा है, तैयार हो रहा है धीरे धीरे। कुछ कमरे इस पे लगे हुए थे और 3 कमरे बचे हुए थे। तो अभी हमने आपको वीडियो को में दिखाया होगा, वाला कमरा हमने ले लिया है मामा जी से। और बहुत ही प्यारा होटल है मामा जी का। और हम सुबह निकले थे ऋषिकेश से 6:30 बजे करीब, और यहाँ पहुँचे हम बद्रीनाथ 6:30 बजे, 6:30 बजे शाम को, सॉरी 6:30 बजे शाम को पहुँचे। पीछे देख सकते हैं आप राहुल भाई हैं, दीदी हैं। मामा जी नाराज इसलिए थे क्योंकि हमने मामा जी को इन्फॉर्म नहीं करा और मुझे तो पता नहीं था कि मामा जी का इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है, होटल है, सॉरी होटल है। और राहुल भाई को पता नहीं, दीदी को भी नहीं पता था, दीदी को रास्ते में पता चला, जीजाजी ने बताया। मेरी थोड़ा आवाज़ से ठंड के मारे वो रही। ज़्यादा ठंडा तो नहीं लग रहा है, झूठ क्यों बोलना है, ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है। और टेम्परेचर की बात करी जाए तो टेम्परेचर यहाँ हो रखा भी -11 डिग्री। और मयंक है यहाँ पे, मयंक मतलब मेरा तीसरा टाइम है, तीसरा टाइम। पहली बार मैं पापा के साथ आया था बस में, उस समय पापा यात्री लेकर आए थे, तब आया था। सेकंड बार भी मैं पापा के साथ आया था, उस समय पापा यात्री लेकर आए थे। और थर्ड टाइम मैं ऋषिकेश से बाइक लेके बद्रीनाथ, और कल जाएंगे माणा। और मयंक स्कूटी लेके आया था यहाँ पे।
और चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे है, मामा जी का होटल, कितने रूम हैं, क्या क्या रिपेयर हो रहा है, सब दिखाते हैं। मामा जी का कमरा तैयार हो रहा है, जो भैया द्वारा बनाया जा रहा है। भैया लोग यहाँ के हरिद्वार के, बहादुराबाद के हैं, मैंने पूछा उनसे। और देखिए भैया और की कलाकारी बहुत ही सुंदर। और बाकी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे मामा जी और ये डियर माता जी बहुत ही चिंतित हो रही है हमारे लिए। और अभी हमने हाथ मुंह धुल के सबने, और अब जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। और यहाँ पे दीदी है, कंचू दीदी, और राहुल भाई, बड़े भाई। कैसा लग रहा है राहुल भाई? बढ़िया। आप तो यहाँ कितनी टाइम, कौन सी बारी आ रहे हैं आप यहाँ? मेरे को हो गया आधे आधे 10 साल। 10 साल तो नहीं हुए, 10 साल हो गए भाई। 10वां साल है। तो ये देखिए बद्रीनाथ उत्तराखंड का वेदर। और अब जा रहे हैं हम दर्शन करने। और अभी हमें हैं माणा वाली रोड पे, और ये पीछे यहाँ पे मामा जी का रेस्टोरेंट है। तो आप कभी भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो मामा जी के रेस्टोरेंट में विजिट करें और यहाँ का हमें रिव्यू बताएं, और इस ब्लॉग को देखिए। और अभी हम जा रहे हैं नाइट के दर्शन करने कि रात को कैसे दिखता है बद्रीनाथ पावन धाम। और मेरे साथ मयंक है जो कि फर्स्ट टाइम आया है बद्रीनाथ पावन धाम में। और मामा जी का रेस्टोरेंट का नाम है भारत भूमि रेस्टोरेंट। अभी मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। और मयंक है, मयंक का थोड़ा इंट्रो लेते हैं। मयंक रतूड़ी, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, हमारा भाई समान है। एक ही ब्लॉग में है और एक ही ब्लॉगर, एक ब्लॉग में है ना। तो अब देखो नाराज हो रहा है कि आपने मुझे एक ही ब्लॉग में लिया है। अब सारे ब्लॉग में लेंगे इनको, जो हमसे हो सके। ठंड के मारे हमसे बोला कम जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई। टेम्परेचर देख सकते हैं आप। और -10। फर्स्ट टाइम है आपका इस पावन वैकुंठ धाम में, क्या कहना चाहोगे आप? कैसा लग रहा है? सुकून सुकून। सुकून। और अभी तो नाइट का व्यू है, अभी सुबह हम तो आपको कुछ नहीं रहा है। दिखाएंगे। और क्या कहना चाहोगे? सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मयंक का, सिर्फ 2 वर्ड। कैसा लग रहा है? जन्नत। आप सबको पता होगा कि ये उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम है बद्रीनाथ। और आपको शायद ये भी पता होगा कि ये जो भारत के 4 धाम हैं उसमें से भी ये एक धाम में आता है। तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य में है, और हम गर्व करते हैं कि हम इस राज्य से आते हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आपको आगे का भी दर्शन करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जल्दी उठ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे। हम आ गए हैं यहाँ पे, देखिए पावन वैकुंठ धाम श्री हरि नारायण, जो कि ध्यान में बैठे हैं यहाँ हमारे उत्तराखंड प्यारे राज्य में। आप देख सकते हैं ये गर्म कुंड है, और नीचे अलकनंदा नदी बह रही है अपने निर्मल धारा से। और हम आए थे और सामने से ये देखिए श्री हरि नारायण। जय बद्री विशाल जी, ओम नमः शिवाय। बद्री नारायण भगवान कल आएंगे। जय बद्री विशाल, जय श्री नारायण। गद्दी में जी, मामा जी किचन दिखाता हूँ।
जय बद्री विशाल एक बार फिर। अब हम आ चुके हैं रूम में और खाना खा लिया था हमने नीचे मामा जी के, जो हमने ये रेस्टोरेंट में रूम ले रखा है वहाँ पे हमने खाना खा लिया था। और आंखें देखिए अभी, देखो आप आंख देखो। और अभी आपने रात के दर्शन करे हैं और कल हम आपको सुबह का यहाँ का व्यू दिखाएंगे और शायद बर्फ़ ना पड़े। और अभी तो हमने आपको रात का दर्शन करवाए होंगे, जब हम गए तब कपाट बंद हो गए थे, 9 बज गए थे। और अब कल के दर्शन कराएंगे आपको और अब मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक जय बद्री विशाल, जय श्री नारायण।